खत्म करता हूं और आपको बताता हूं आज का असरदार उपाय। अब मैं जो आपको चौपाई बताने वाला हूं वो रामचरितमानस का एक महामंत्र है। इस मंत्र के प्रयोग से आप अपने सकल मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए इस चौपाई को सकल मनोरथ सिद्धि का महामंत्र भी बोला गया है। ये चौपाई आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ रही है। इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए और लिख लीजिए और इसका प्रयोग करिए। इसका प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा। ये चौपाई इस प्रकार है। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। इस मंत्र का प्रयोग बहुत ज्यादा है और इसकी विधि और लाभ मैं आपको बताने वाला हूं। आपको करना यह है कि अपने पूजा स्थान में श्री सीताराम जी के चित्र को आप स्थापित कर लें, मूर्ति को स्थापित कर लें और जो भी आपकी कामना है उस कामना का एक छोटा सा संकल्प लेकर के उनके समक्ष आपको इस चौपाई का जाप करना है। इस महामंत्र के 500 जाप आपको रोज करने, यानी 5 माला कम से कम आपको नित्य जाप करना है और 41 दिन का प्रयोग है ये। आपके मन में कोई भी आकांक्षा हो, यदि आप आज किसी खास काम के लिए जा रहे हैं तो आप इसको करके जाइए और आप इस प्रयोग को, इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं आने वाले जीवन में कभी किसी भी काम के लिए। ये चौपाई आपके लिए रामबाण है और रामचरितमानस की एक कृपा है हम मनुष्यों के लिए। आप इस चौपाई के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकते हैं। इसकी चौपाई का आप फायदा सबसे ज्यादा ले सकते हैं जब आप इस चौपाई को पूजा में जब आप जाप करते हैं तो भगवान श्री सीताराम जी को पान यानी मीठा पान और इलायची का भोग लगाइए और जब आप वहां जाप कर रहे हो तो ये जो प्रसाद स्वरूप आपने भोग लगाया था, जब आप जाप कर लें और किसी भी काम के लिए जा रहे हो तो आप उस इलायची को या लौंग को या पान को प्रसाद स्वरूप खा करके जाइए, ग्रहण करके जाइए। समझ लीजिए कि सीताराम जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं आप उस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। और इसका दूसरा प्रयोग ये हो सकता है कि जो भोग आपने लगाया था उसको आप उठा लीजिए। जिस व्यक्ति से आपका काम है आप उसको आग्रह करिए कि प्रभु ये एक इलायची मैं लेकर के आया हूँ, आप भी खाइए, मैं भी खाऊंगा मुख शुद्धि के लिए। वो व्यक्ति आपके अनुसार ही काम करेगा और दैवीय कृपा से आपके काम में वो कभी बाधक नहीं बनेगा। आपका कार्य हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा।